हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ईयर जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज का हमारा सफ़र जो है बहुत ही यूनिक, इन्फॉर्मेटिव और विंटर स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम दिल्ली के नए नवेले ये जो एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से यहाँ से ड्राइव कर हम जाने वाले मोनेस्ट्री जो मार्केट है विंटर की शॉपिंग के लिए। और बहुत ही शानदार जो विंटर का मौसम है आजकल दिल्ली के अंदर नज़र आता है, और ऐसे में विंटर की शॉपिंग करने के लिए सबसे बेहतरीन जो तिब्बतियन मार्केट है कश्मीरी गेट के बिल्कुल नजदीक में ये जो मोनेस्ट्री मार्केट है वो आती है। विंटर शॉपिंग के दिल्ली के अंदर अगर सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपको देखना है, वैरायटी देखनी है, तो इस मार्केट से बेहतरीन मार्केट आपको नहीं मिलने वाली है। और बहुत ही रीजनेबल जो प्राइसिंग है उसमें यहाँ पर कपड़े मिलते हैं। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, वॉक थ्रू देने वाले हैं इस मार्केट का। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 है दिल्ली के अंदर से लेकर जो बागपत की तरफ जाता है 32 किलोमीटर्स का, ये ऑपरेशनल हो चुका है। हमने इसका पूरा जो स्ट्रेच है वो भी आपको दिखाया है, लेकिन आज हम दिखाने वाले हैं किस तरीके से ये जो है गेम चेंजर हो चुका है नोएडा के लिए, गाजियाबाद के लिए, दिल्ली के लिए। और इसके थ्रू आज हम जो मोनेस्ट्री मार्केट है उसकी तरफ जाने वाले हैं, जो कि कश्मीरी गेट पर आती है। यहाँ से हार्डली 18 किलोमीटर के आसपास का उसका जो डिस्टेंस है वो है, और कितना स्मूथ जो है वहां तक पहुंचना अब आपका इस तरफ से भी हो चुका है। कोई परेशानी, दिक्कत आपको होती नहीं है। हमारा जो फोकस है वो आज एक्सप्रेसवे पर कम रहने वाला है, और मार्केट जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं आगे की तरफ। बस आपको जो कनेक्टिविटी है इसके थ्रू कितनी स्मूथ हो चुकी है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। सर्दियों का मौसम है तो ड्राइविंग करने में कितना मजा आएगा आपको अगर आप इस तरफ की दिल्ली से, सेंट्रल दिल्ली के अंदर से ओल्ड दिल्ली जो है कश्मीरी गेट उसकी तरफ जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं ट्रायल रन ऑफ एलिवेटेड NH 709 भी जो है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो ऑफिशियल नेम है वो है। और गीता कॉलोनी से जो एलिवेटेड ट्रैक है उससे खजूरी खास से वजीराबाद की तरफ एग्जिट निकलता है, उससे सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाएंगे। हालांकि ये जो एक्सप्रेसवे है इसका मात्र 14 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा जो है वो दिल्ली के अंदर आता है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो ईस्ट दिल्ली है इसके अंदर ऐसे ऐसे हिस्से हैं जिसमें जाना बहुत मुश्किल काम था। उन सब के लिए जो एक्सेसिबिलिटी है इसने बहुत ही ज़्यादा आसान कर दी है, वरना इस तरीके से यहाँ पर ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। 16 लेन का यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है वो बन चुका है, तो उसने बहुत आसान यहाँ पर आपकी ड्राइविंग कर दी है। साथ में जो एलिवेटेड ट्रैक है ये सामने की तरफ गीता कॉलोनी का जो 6.5 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक है वो बना दिया गया है, ताकि जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि सारे जो कंजेस्टेड हिस्से थे, शास्त्री पार्क का हो, चाहे सीलमपुरी का हो, चाहे गांधीनगर का हो, वो सारे हिस्से पार कर आप खजूरी खास से पार होकर सोनिया विहार की तरफ जाते हैं। हम इससे जो इस पर एग्जिट आता है खजूरी खास पर, वहां से वजीराबाद की तरफ होकर जो यमुना रिवर है उसको पार करेंगे। यमुना रिवर पार करते ही मजनू का टीला जो है वहां पर हम पहुंच जाएंगे, और सुपर स्मूथ तरीके से आपको यहाँ पर कहीं पर ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरीके से तैयार है इस तरफ का, और ट्रायल्स पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो है। हमने पिछली वीडियोस में भी आपको दिखाया। तो जल्दी से हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से इस एलिवेटेड ट्रैक से आप खजूरी घास का जो एग्जिट है वो लेते हैं, जहां पर आपको अपकमिंग जो पिंक लाइन है उसका भी स्टेशन जो है वो बनता हुआ नजर आ जाएगा। अक्षरधाम से हार्डली 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर आप मान के चलें, जहां पर एग्जिट जो है वो हमें खजूरी घास का नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ से वो जो एग्जिट है वो नजर आएगा, और यहाँ से 7 किलोमीटर के आसपास में मोनेस्ट्री मार्केट जो है वो हमें नजर आने वाली है। सीधा अगर आप जाएंगे तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आगे की तरफ जाएंगे। हम यहाँ से जो नॉर्थ दिल्ली है और यमुना है उसको यहाँ से पार कर सकते हैं। तो इस तरीके का एग्जिट जो है वो यहाँ पर बनाकर रखा गया है, ताकि नीचे के जो हिस्से हैं उसमें आप एग्जिट कर सकें। और यहाँ से आपको दूर की तरफ में खजूरी खास का जो पिंक लाइन का स्टेशन है वो भी अपकमिंग नजर आ जाएगा। तो बहुत ही स्मूथ यहाँ पर अब जो ड्राइविंग है वो हो चुकी है, और पर्टिकुलरली क्योंकि ये जो पूरा एक्सप्रेसवे ये ईस्ट दिल्ली से स्टार्ट होता है, तो नोएडा, गाजियाबाद, मयूर विहार की तरफ से आप आ रहे हैं तो आपको बहुत आसानी जो है वो इस तरफ आने में हो जाती है। और हार्डली यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास में आप मान के चलें तो जो कश्मीरी गेट है, मोनेस्ट्री मार्केट है, वो सब आ जाती है। तो इतना आसान जो है वो यहाँ पर ड्राइविंग करना हो चुका है। हमको भी हार्डली 9 मिनट लगे अक्षरधाम से यहाँ तक पहुँचने में। 11 किलोमीटर हमने 9 मिनट के अंदर यहाँ पर कवर कर दिया, और हार्डली 6 से 7 किलोमीटर हमें और ड्राइव करना है, और हम जो हमारा डेस्टिनेशन है वो पहुंच जाएंगे। तो 20 से 25 मिनट आप मैक्सिमम मान के चले आपको यहाँ पर लगने वाला है। इस तरीके का जो पूरा रूट है
वो बन चुका है। तो यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से आप एग्जिट करते हैं और आगे की तरफ अब हम जो सिग्नेचर ब्रिज है उसकी तरफ जाएंगे, जो कि यमुना के ऊपर बना हुआ है, और उसके बाद जो मजनू का टीला है वो नजर आएगा और वहीं पर मोनेस्ट्री मार्केट आ जाएगी। तो इस तरीके से सब कुछ आपस में अब जो है इस तरफ इंटरकनेक्टेड हो गया है। अगर यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे नहीं होता तो हम भी ये जो जर्नी है वो नहीं करने वाले थे, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड जो एरियाज थे उससे हमें गुजरना पड़ता। लेकिन अब आप देखें तो कहीं पर भी आपको पता ही नहीं चलता है कि कोई क्राउड भी बीच में कहीं पर है, और सामने की तरफ अब जो है सिग्नेचर ब्रिज भी आपको नजर आ रहा है। सर्दियों की धूप में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चमकता हुआ ये जो सिग्नेचर ब्रिज है वो नज़र आ रहा है। ये पूरा हिस्सा जो है एक तरीके से आप कहें कल्चरल गेटवे भी है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज है, मजनू का टीला है, मोनेस्ट्री मार्केट है, कश्मीरी गेट है और यमुना घाट यहाँ पर है, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये यमुना के ऊपर ही बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा जो है यमुना के आसपास का है पूरा हिस्सा है तो आता है। तो ये जो सिग्नेचर ब्रिज है ये अक्षरधाम से 15 किलोमीटर के आसपास में आता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको 15 से 18 मिनट ही लगने वाले, ज़्यादा नहीं लगने वाले। और 3 किलोमीटर के बाद में जो मोनेस्ट्री मार्केट है वो भी आ जाती है। तो 3 किलोमीटर यहाँ से हार्डली आप अगर 5 मिनट या 7 मिनट भी मान के चलें तो बहुत ही आसानी से आप 25 मिनट में अक्षरधाम से जो मोनेस्ट्री मार्केट है और वहीं पर कश्मीरी गेट भी है तो आप इस तरफ पहुंच जाते हैं। बहुत आसान जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। आप देख सकते हैं कहीं पर हमें ब्रेक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है और ISBT जिस तरफ लिखा हुआ है हमें उसी तरफ लेफ्ट की तरफ इस पर जाना है। नाउ यहाँ से सामने की तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत सी ये जो इमारतें नजर आ रही हैं ये है मजनू का टीला, जो कि बहुत फेमस है अपने फूड आउटलेट्स के लिए, तिब्बतियन जो कल्चर है उसके लिए। और यहाँ से हार्डली 2 से 3 मिनट के अंदर हम मोनेस्ट्री मार्केट जो है उसकी तरफ पहुंच जाते हैं। बहुत ही आसान जो है वो जर्नी आज के समय में हो चुकी है। तो अब हम सबसे पहले अपनी जो गाड़ी है उसे यहाँ पर पार्किंग में लगाएंगे। पार्किंग जो है वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाती है, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। इनफैक्ट यहाँ से लेफ्ट की तरफ में आपको जो पार्किंग का एरिया वो नजर आएगा, वहाँ से 50 से 100 मीटर के आसपास आपको वॉक करना होता है। तो यहाँ से जहाँ से बाइक गई है ये आप देखें तो यहाँ पर मोनेस्ट्री मार्केट पार्किंग आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से अंदर हम गाड़ी को पार्क करेंगे और उसके बाद जो वॉकिंग है मोनेस्ट्री मार्केट की तरफ करेंगे। अगर आप पब्लिक कन्वेंस से भी आना चाहें तो जो कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन है उससे ये जो है हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, 150 मीटर की दूरी पर आती है। सो यहाँ पर हमने अपनी जो गाड़ी है वो पार्क कर ली है और अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। ये जो है लद्दाख बुद्ध विहार का हिस्सा है, जहाँ पर ये जो मार्केट है वो है। सामने की तरफ से आपको थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वो नजर आएगा। यहाँ पर मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर से आपको जाना होता है। ये जो मंदिर है यहाँ पर हनुमान मंदिर है। यहाँ से जैसे हमने बताया 60 मीटर के आसपास में जो मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे आपको नज़र भी आने लग जाएगी। उससे पहले आपको यहाँ पर जो तिब्बतियन कल्चर है उसका भी इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आएगा। आपको लगेगा किसी मिनी तिब्बतियन लोकेशन पर आप हैं और यहाँ पर ये जो है मोनेस्ट्री बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको मोनेस्ट्री मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ से राइट की तरफ में अब आपको भीड़ भाड़ आगे नजर आएगी, वो जो है मार्केट है। मेन रोड से एक्चुअल में उसकी एंट्री है। ये जो है ये जो कार पार्किंग है उसके लिए सेपरेट ये एंट्री है वो बनाई गई है, वरना जो मेन रोड है उसी से आपको यहाँ पर आना होता है। नाउ यहाँ से आपको मार्केट का जो सामान है धीरे धीरे यहाँ पर तो आपको सॉक्स और टोपी वगैरह दिख रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे आपको जैकेट्स नजर आएंगे, बूट्स, तिब्बतन मफलर, शर्ट्स, लेदर आइटम्स सब कुछ यहाँ पर नजर आने वाले हैं। और विंटर्स का पूरा कलेक्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल जो प्राइजेस हैं उस पर मिलता है और वैरायटी काफ़ी सारी मिलती है, वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको नज़र भी आएगा। यहाँ
यहाँ पर ये सामने इसका जो एंट्री गेट है वो है, जो मेन रोड से यहाँ पर आता है। फ्लाईओवर के नीचे ही ये जो मार्केट है वो है। कश्मीरी गेट का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से हार्डली 150 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से आप बेसिकली इसमें एंट्री जो है वो करते हैं। लद्दाख बुद्ध विहार जो है उसका ये एरिया है सिविल लाइंस का, और ये जो है इसकी एंट्री है। बहुत ही सिंपल सी मार्केट है, सीधा इस लैंड में ही पूरी ये मार्केट है। लेफ्ट और राइट में आपको यहाँ पर जो है दुकानें नजर आएंगी और थोड़ा सा हल्का फुल्का जो कॉम्प्लेक्स है अंदर की तरफ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के जो कपड़े हैं वो आपको हैंगिंग यहाँ पर नजर आएंगे। और यहाँ पर जो कपड़े हैं ज्यादातर वो आपको और किसी मार्केट में दिल्ली की जैसे लाजपत नगर है या सरोजिनी नगर है उस तरफ नहीं दिखते हैं। यहाँ के जो कपड़े हैं यहीं पर आपको ज्यादातर वो जो डिजाइन है और पैटर्न है वो नजर आते हैं। यहाँ पर आपको लेडीज का भी विंटर वेयर जो है काफी सारे नजर आने वाले हैं। स्वेटर्स, कार्डिगन्स, जैकेट्स, वुलन टॉप्स सब कुछ यहाँ पर नजर आएगा। और जेंट्स में भी आपको बहुत सारी जो वैरायटीज है वो नजर आने वाली है, चाहे सूट्स हो, चाहे जैकेट्स हो, स्वेट शर्ट्स हो, हर एक चीज यहाँ पर नजर आएगी आपको। और वही खूबसूरती है कि काफी छोटी सी मार्केट है लेकिन सारा जो स्टफ है वो यहाँ पर आपको मिलता है। और जो प्राइस रेंज है वो भी बहुत रीजनेबल है, मैक्सिमम 2000 तक यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो जाते हैं। और एक और चीज यहाँ पर अच्छी है कि जितने भी यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स हैं इन पर प्राइस टैक्स जो है वो लगे हुए रहते हैं। अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो सामने आप देखें तो 1400 रुपये का यहाँ पर ये जो स्टफ है वो आपको मिल रहा है। इसी में अलग अलग वैरायटी भी है, जैसे नीचे की तरफ आप देखें तो 1150 में ये जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट पर टैक्स जो है वो लगे रहते हैं और उसमें आपको पता चल जाता है कि किस प्राइस रेंज में ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। हालांकि कुछ एक बार्गेनिंग जो है वो यहाँ पर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वहाँ पर जो फिक्स प्राइजेस हैं वो है, तो वो अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि अपफ्रंट आपको जो रेट्स हैं वो यहाँ पर पता चल जाते हैं। सामने की तरफ ये जो स्वेट शर्ट्स वगैरह आपको नजर आ रही हैं, ये जैकेट्स भी यहाँ पर लगभग 800 से लेकर 1200-1400 रुपए के बीच में मिल जाती हैं। और जो पफ्ड जैकेट है वो भी यहाँ पर ज़्यादातर 1700 रुपए से 2000 के बीच में मिल जाती है। ये यहाँ का लोकल जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो है और यहाँ पर भी आप देखें कितना सारा सामान जो है वो आपको नजर आएगा। कैप्स से लेकर बेल्ट से लेकर मोजों से लेकर हर एक चीज़ जो है वो आपको मिलेगी। और वैरायटी यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, ऐसा नहीं है कि चीप क्वालिटी यहाँ पर बेची जाती है। बहुत कुछ जो भी यहाँ पर बेचा जाता है अच्छी क्वालिटी होती है, आपको लॉन्ग टर्म तक वो जो चीज़ है आपका साथ देती है। यहाँ पर ऊपर की तरफ काफ़ी सारा जो कॉम्प्लेक्स है वो है। अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपको अच्छे जो प्राइजेस है और मिल जाए। वैरायटी भी काफ़ी सारी मिलती है। समर्स का भी स्टफ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जैसे हाफ शर्ट्स हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, जीन्स वगैरह, लोवर्स वगैरह इस तरफ हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और हर तरफ जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैग ऑलमोस्ट हर किसी पर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ में जो जीन्स हैं वो काफ़ी सारी इस कॉम्प्लेक्स में नज़र आ रही है और शर्ट्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। प्राइजेस इनके यहाँ पर 700-600 से स्टार्ट होकर जो 1200-1300 तक जाते हैं। तो प्राइजेस हर किसी चीज़ के रीजनेबल है और क्वालिटी आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिलती है। पफर जैकेट, बॉम्बर जैकेट, हर जैकेट जो है उसकी वैरायटी आपको मिल जाएगी और तकरीबन 1500 से 2000 के बीच में आपको अच्छी खासी जो वैरायटी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके के जो ये लोवर्स हैं ये आपको 400 रुपये से लेकर 800 के बीच में यहाँ पर मिल जाते हैं। क्वालिटी पे डिपेंड करता है, स्टफ पे डिपेंड करता है और वैरायटी काफ़ी सारी आपको मिलने वाली है। ट्रैक सूट्स यहाँ पर मिल जाएंगे और जैसे हमने कहा पफ जैकेट, बॉम्बर जैकेट्स, वो हर वैरायटी मिलेगी आपको, हर कलर यहाँ पर मिल जाएगा। और वही इस जगह का फ़ायदा है कि एक जगह पर ही आकर आपको काफ़ी सारा जो वैरायटी है, स्टफ़ है वो मिल जाता है। और जो भी कलर आपको पसंद है, जो भी जैकेट आपको पसंद है, जो भी आपका साइज़ है, हर चीज़ जो है यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आप शॉपिंग से थक गए हैं या थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो रेस्टोरेंट है वो भी मिल जाता है। आप सामने देखें 11 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको ये ओपन मिलता है और यहाँ पर आप चाय वगैरह भी पी सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत ही शांत सा यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट है वो है।
प्राइजेस अगर आप देखें तो चाय यहाँ पर हार्डली 25 रुपये की आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छे रेट्स हैं। कॉफ़ी भी 45 रुपये में मिल जाती है। तो अच्छा, यहाँ पर आप समय जो है वो अपना शॉपिंग के बाद बिता सकते हैं। इस तरीके से ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ये जो है खूबसूरत सी मोनेस्ट्री जो है वो आपको मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा शांत सी आपको यहाँ पर नज़र आएगी और बिल्कुल मार्केट के साथ में ही है मोनेस्ट्री है। तो इसी के नाम पर यहाँ पर जो मोनेस्ट्री मार्केट है उसका भी नाम रखा गया है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा, जैसा आपको तिब्बतियन लद्दाखी जो आर्किटेक्चर है वो नज़र आता है, वो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो काफ़ी कुछ घूमने के लिए, मार्केट तो है ही, साथ में ये मॉनेस्ट्री भी है। और मार्केट में जैसे हमने बताया तो बहुत ही अच्छे रेट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अच्छी जो बार्गेनिंग है अगर आप कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, वरना यहाँ पर जो फिक्स प्राइस के शॉप्स हैं वो भी है। तो ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है और आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे यहाँ पर मिल जाते हैं। नाउ हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और जो बाहर की तरफ से आपको जो कनेक्टिविटी है इसकी कश्मीरी गेट से, वो भी हल्का सा समझाकर फिर अपनी इस जर्नी को एंड करते हैं। तो यहाँ से जो मोनेस्ट्री मार्केट है उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत ही आसान है। ये जो है जीटी करनाल रोड आपको नज़र आएगी, ये है। और इसी के लेफ्ट में मार्केट जो है वो आगे की तरफ है, जहाँ से हमने बताया था आपको एंट्री गेट है। और आगे यहीं से कश्मीरी गेट का भी जो फ्लाईओवर है वो भी आपको दिखा देंगे, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि किस तरीके से अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आप यहाँ तक आ सकें। इनफैक्ट यहाँ पर सामने की तरफ आपको अगर बसेस वगैरह जाती हुई नज़र आ रही है तो वो कश्मीरी गेट का जो फ्लाईओवर है वो है। तो बहुत ही नज़दीक में ये जो मार्केट है वो है। और अगर आप मेट्रो से उतरते हैं, यहाँ पर 3 मेट्रो आती है, रेड लाइन, येलो लाइन और वायलेट लाइन आती है। यहाँ पर ये जो है वसुदेव घाट भी है, किसी दिन इसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे, यमुना फ्रंट है। तो यहाँ पर ये जो है मेट्रो का राइट की तरफ में यहाँ पर स्टेशन है और आपको थोड़ा सा ही जो मोनेस्ट्री मार्केट है उसकी तरफ वॉकिंग करना है। सामने की तरफ ये जो है पैदल पारपथ है, जिससे आप जो ISBT है कश्मीरी गेट का उसके अंदर जा सकते हैं, उससे बाहर भी आ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी के थ्रू आप मेट्रो से भी बाहर आ सकते हैं और इसी पे आकर आप इस तरफ आ सकते हैं। मेट्रो का जो ट्रैक है रेड लाइन का वो आपको ऊपर की तरफ नज़र आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो है, सड़कों की है, साथ में रोड तो आपको नज़र आ ही रही है और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी है, ISBT भी है। तो सब कुछ यहाँ पर जो पूरा नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आपको जो महाराणा प्रताप इंटर स्टेट टर्मिनल है वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ग्रीन कलर का ये जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है। तो यहाँ तक अगर हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से बात करें तो जैसे हमने बताया 18 से 19 किलोमीटर का पूरा हिस्सा होता है और सुपर स्मूथ हो चुका है। जिस तरीके से आपने देखा होगा हमने ड्राइव किया है और आगे की तरफ वजीराबाद का जो स्ट्रेच है उसी से हम आए, तो बहुत आसान जो है इस तरफ आना हो चुका है। और समय के साथ अब अगर आपको कश्मीरी गेट की तरफ आना है, पुरानी दिल्ली की तरफ आना है, मजनू का टीला की तरफ आना है, सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाना है या फिर बुराड़ी की तरफ जाना चाहते हैं, अब जनकपुरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये रास्ता जो है जो कि हमने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से अक्षरधाम से लिया है और खजूरी खास से हम लेफ्ट हुए, वो रास्ता भी आप ले सकते हैं और आसानी से इस तरफ की दिल्ली में भी आप घूम सकते हैं। तो काफ़ी कुछ जो ट्रैफिक का लोड है मोस्ट प्रोबेबली ये जो नया एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून खुला है तो उसकी वजह से यहाँ पर कम होगा। और आपको अगर शॉपिंग करनी है तो जैसे हमने दिखाया मोनेस्ट्री मार्केट जो है वो आप आसानी से आ सकते हैं। अक्षरधाम से हमें मोनेस्ट्री मार्केट पहुँचने में 25 मिनट का ही समय लगा, तो इतना ही समय आपको लगने वाला है। बहुत ही आसान दिल्ली के अंदर अब घूमना फिरना होता चला जा रहा है। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।